हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। अप्रॉक्स इसमें जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। लॉ, आईटी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियर, रिस्क, डेटा, सिक्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ अदर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लाइक लेक ऑफ स्पेस। राइट, इसमें हम एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस एंड फी डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली सभी प्रोफाइल के लिए डिफरेंट होगा। तो इसमें जो है मैक्स सैलरी 1,03,350 रुपीज़ रखा गया है। ये जो है हम डिस्कस करेंगे इसमें एग्जैक्टली। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में 3 और नोटिफिकेशन मिलेगा जहां कि आप अप्लाई कर पाएंगे इस जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अलावा भी। तो और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि इसमें जो है एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या है दोस्तों कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या फिर लाइक एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो उसकी बहुत सारी क्लासेस जो है ई एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा भी जो है जैसे आपका इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो अभी क्लास चल रहा है 9 PM एवरी डे। तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये नोटिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंटर टू यू लाइक सिंस 1911 से ये जो है चलता आ रहा है बैंक। बहुत पुरानी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म फिलिंग डेट जो है 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 17 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो है टेस्ट जो है कॉल लेटर 11 जनवरी को आ जाएगा 2022 में, और 22 जनवरी को पेपर हो जाएगा। हो सकता है, इट्स नॉट लाइक फिक्स, इट्स नॉट फ्रीज। राइट, जो टर्नओवर है 5 लाख करोड़ का जो है टर्नओवर है इस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं। ये मत सोचिए दोस्तों कि एक ही वैकेंसी है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप दिमाग में ये लेके चलिए, आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया करता था तब दिमाग में यही होता था कि एक ही वैकेंसी है तो फिर चांसेस बहुत कम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप ये सोच के बैठिए यहाँ पे कि जैसे कि कोई आप दौड़ में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पे मोर देन 100-200 पार्टिसिपेंट होते हैं, बट सबको पता है कि एक ही किसी को है जो है गोल्ड मेडल मिलने वाला है। राइट, एक ही को मिलने वाला है, लेकिन आप फिर भी उसमें दौड़ते हो। राइट, तो इसलिए वो माइंडसेट आप लेके चलिए, और जब आप अप्लाई करोगे तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो आप अप्लाई करना मिस ना करें। तो यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स की एक वैकेंसी है, स्केल 4 है, तो इनकी सैलरी लाखों में होगी। इनकम टैक्स ऑफिसर स्केल 5 है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है 1 वैकेंसी होगी। राइट, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी में। राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 1 वैकेंसी है। डेटा साइंटिस्ट में जो है 1 वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 6, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 एंड एससी के लिए 1। डेटा इंजीनियर के लिए 11 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। आईटी एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो एनालिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। रिस्क मैनेजर के लिए 5, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 5, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जो है 20 वैकेंसी है, जिसमें 9 जनरल के लिए, उसके बाद 2 इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 3 एससी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेड 2, इसमें देखिए 15 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर्स के लिए 20 वैकेंसी है। रिस्क मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 3 एंड सिक्योरिटी के लिए फिर से ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 में 9 वैकेंसी है। राइट, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन वाइज ये जो है बाइफर्केशन हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जो है कुछ में जो है मोस्ट ऑफ में जो है एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है हम देखेंगे और एलिजिबिलिटी के बाद हम देखेंगे एज एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एप्लीकेशन फ़ी। तो आप बने रहिए, आप स्किप करेंगे तो फिर आप वहाँ आप रीड आउट करोगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से जो है वीडियो देख के ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। राइट, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रोवेशन पीरियड होगा 2 ईयर का वैसे प्रोवेशन पीरियड है एज पर द रूल इसमें दिया गया है। बट अगर आपका जो है पोटेंशियल, अगर आपका वर्किंग जो है
अगर अच्छा रहा तो फिर आपको जो है प्रोबेशन पीरियड जो है 1 साल में या 1.5 साल में ही ख़त्म कर दिया जाएगा, राइट। देन फिर ऑन रोल कर दिया जाएगा, आपको परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, राइट। और एज जो है आप देखिए इकोनॉमिस्ट का जो एज है वो 30 से 45 रखा गया है, राइट, मिनिमम टू मैक्सिमम। और जो SC ST को एक्स्ट्रा मिलेगा एज रिलैक्सेशन, इसमें जो है PhD मांगा है, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी, इन सभी में से क्या मांगा है, PhD। किसी एक में अगर आपका PhD हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है किसी कॉमर्शियल बैंक में या PSU बैंक में, राइट। उसके बाद देखिए दूसरा जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ग्रेड 5 है, इसमें मिनिमम 35 से 45 एज रखा गया है। चार्टर अकाउंटेंट मांगा है, 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। डायरेक्ट टैक्सेशन में सुपरविजन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PSU बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, इन सभी में जो है 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिमम 35 to 50 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन है, एज जो है यहाँ पे है। और उसमें देखिए फुल टाइम मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री, मास्टर एंड बैचलर डिग्री दोनों अप्लाई कर सकता है इसमें। एनी लाइक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, राइट। तो इसमें देखिए या फिर फुल टाइम मास्टर और बैचलर डिग्री इन डेटा एनालिस्ट, अगर डेटा एनालिस्ट भी अप्लाई कर सकता है जो कि मास्टर या बैचलर डिग्री है। उसके ML, डिजिटल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डिजायरेबल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री इन एनी एरिया रिलेटेड टू द डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिस्ट, AL, ML, डिजिटल इंटरनेट, इन सब में अगर आपके पास लाइक मास्टर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट इन सब में इंजीनियरिंग में अगर आप नहीं भी है तो भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सिमिलर रोल में, राइट। तो जैसे कि प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग में, राइट, एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड लैंडिंग डिजिटल टीम, लीडिंग डिजिटल टीम, इन सब में आपका एक्सपीरियंस मांगा है। डेटा साइंस स्किलफुल 18 से 35 एज रखा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर BE, BTech इन द कंप्यूटर साइंस, IT फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इन सब में से किसी एक में अगर आपका मास्टर डिग्री है लाइक तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या BE, BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंस एनालिस्ट में आपका मांगा है। बैंकिंग या फाइनेंशियल में भी आपका जो है इसमें मांगा है आपका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद क्रेडिट ऑफिसर का देख लेते हैं दोस्तों। क्रेडिट ऑफिसर के लिए 26 से 34 एज रखा गया है। CA, CFA, ACMA मांगा है, या फिर MBA अगर आप फाइनेंस से हैं, MBA या फाइनेंस should be from the recognized institution or like universities। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है JAIIB एंड CAIIB एक जो है सॉफ्टवेयर है, एक कोर्स है, ये अगर आपके पास है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए CA, CFA, ACMA कैंडिडेट को 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड लाइक, राइट। उसके बाद MBA कैंडिडेट को 4 ईयर का जो है एबव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, राइट। उसके बाद देखिए डेटा इंजीनियर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स लाइक योर BTech कंप्यूटर IT में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 से 35 एज रखा गया है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट में होना चाहिए आपका, बैंकिंग में भी होगा तो चलेगा। IT सिक्योरिटी एनालिस्ट 26 से 40 रखा गया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, IT, ECE, MCA और MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, इस सब में अगर है, प्लस 6 ईयर का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस इन IT फील्ड और 3 ईयर इन एथिकल, 6 में से 3 साल का एथिकल हैकिंग, रेड मैपिंग, थ्रेट हंटिंग, VAPT एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट, इस सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है 6 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8 नंबर में क्या है, ITSO एनालिस्ट 26 से 40 एज रखा गया है। और इसमें जो है इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है कंप्यूटर IT, ECE
लाइक एमएससी एमसीए कैंडिडेट हैं, और 6 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस एसओसी ऑपरेशन लाइक इवेंट एनालिस्ट, रूल क्रिएशंस, ऑटोमेशन, एसेट्स इंटीग्रेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है आउट ऑफ 6, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, 20 से 35 एज रखा गया है। एमबीए इन फाइनेंस बैंकिंग और इट्स इक्विवेलेंट, यहाँ आप ग्रेड देखते रहिए, ग्रेड 3 इस बेसिस पे मैं आपको और जो है सैलरी पैकेज बताऊंगा। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट में जो है आप अप्लाई 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट एमसीए, इसमें 26 से 34 एज रखा गया है। सिविल मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जिकल टेक्सटाइल एंड केमिकल, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें टेक्निकल ऑफिसर में 3 साल का एक्सपीरियंस। टीईवी स्टडीज़ प्रोजेक्ट अप्रेजल विथ बैंक और एफआईज। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर स्केल 2, 20 से 35, ए पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और एमबीए विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। CAICWA क्रेडिट्स, इसमें जो है नील फॉर 3 ईयर का एक्सपीरियंस एमबीए होल्डर के लिए इसमें मांगा है, राइट। सीए होल्डर के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्किल, 20 से 35 साल का एज रखा गया है। इसमें 3 ईयर का जो है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ECE, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इसमें हो। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन IT फील्ड, राइट। उसके बाद लॉ ऑफिसर जो है यहाँ पे देखिए मिनिमम 20 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। लॉ 20 से 35 ईयर का एज रखा गया है इसमें। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनरोल्ड एंड एडवोकेट विद द बार एसोसिएशन एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एट बार और जुडिशियल सर्विसेज और 2 ईयर एज ए लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर आपको बैंकिंग में 2 साल का लॉ ऑफिसर के रूप में, या फिर अगर आप एडवोकेट हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस एट द कोर्ट लाइक, राइट। रिस्क मैनेजर 20 से 35 एज रखा गया है। MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट मैथ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस विथ एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 60% मार्क्स जो मांगा है इसमें ग्रेजुएशन में। MBA है तो आपके लिए बेहतर है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिस्क मैनेजमेंट में। सिक्योरिटी मैनेजर 26 से 45 एज रखा गया। शुड ग्रेजुएट मेडिकल कैटेगरी सेप, इसमें जो है उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेशन वर्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT, इसका अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ई एजुकेशन पे मिल जाएगा। एक्स कमर्शियल ऑफिसर ऑफ द रैंक कैप्टन एंड एबव फ्रॉम इंडियन आर्मी विथ मिनिमम 5 ईयर सर्विस और इक्वेलेंट रैंक फ्रॉम एयर फोर्स, नेवी एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। उसके बाद सिक्योरिटी AM मिनिमम 26 to 45 एज रखा गया है और इसमें मेडिकल से जो है लाइक मेडिकल ऑर्डर आप फिट हों। उसके बाद MS ऑफिस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और 5 ईयर का जो है सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। JCO इंडियन आर्मी में हो, जैसे कि अभी आकाश चोपड़ा जो है वो JCO थे, राइट। JCO है अभी इंडियन आर्मी में, तो उसमें से अगर आपने उस रैंक का है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो भी है आपका लाइक एज, लाइक आपके पास सर्टिफिकेट ये 30/9/2021 तक का ही होना चाहिए, राइट। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे लेके जाने पड़ेंगे। एज रिलैक्सेशन एज ऑलरेडी बता दिया है। SC ST को 5 ईयर एक्स्ट्रा, OBC को 3 ईयर। एंड जो 1984 का राइट जो हुआ था उसमें उसके बच्चे और फैमिली मेम्बर को जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, ग्रेड 1 के लिए जो है 36 to लेके
63,840 तक मिलेगा। ग्रेड 2 में जो है 69,810 और ग्रेड 3 में जो है 78,230 एंड ग्रेड 4 में जो है 89,890 और जो ग्रेड 5 का है 1,03,50 रुपीज़ जो है सैलरी पैकेज है। राइट, तो ये सैलरी पैकेज है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो है 60 नंबर का क्वेश्चन होगा टेक्निकल, लाइक जो भी सीए से हैं तो सीए से रिलेटेड होगा, लाइक इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज से होगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको जो है ई एजुकेशन पे मिल जाएगा। उसके बाद बैंकिंग एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन जो है लाइक करंट अफेयर्स इन बिजनेस एंड बैंकिंग सेक्टर का जो है 20 नंबर पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका इसमें जो है 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट में आपको करना पड़ेगा और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 25%, आप ध्यान रखिए। और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा उसमें 5 ऑप्शन होगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है सभी के लिए 850 रुपये है, SC/ST के लिए 175 रुपये प्लस GST चार्जेज होंगे। राइट, तो आप अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। राइट, तो ये देखिए 23 से लेके 17 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, तो अभी जो दोस्तों स्क्रीन पे 3 नोटिफिकेशन और दिखेगा जहां कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अलावा भी। और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड रीडिंग मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब ई एजुकेशन चैनल। थैंक यू दोस्तों।